क्या आपको पता है इंडिया में रहने वाले 31% लोग वेजिटेरियन हैं। ये वो नंबर है इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का जो सिर्फ शाकाहारी भोजन खाता है, किसी भी तरीके के मांस मछली पे डिपेंडेंट नहीं रहता अपनी टेस्ट के लिए या अपने ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए। पर ये नंबर इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब एक जिम गोअर के पर्सपेक्टिव से हम इसे देखने लगे। पर आज का जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम वेजिटेरियन फूड खा के भी मसल बिल्ड कर सकते हैं जैसे कि एक नॉन वेजिटेरियन इंसान बना सकते हैं, एक मांस मच्छी खाने वाला इंसान हो सकता है। सारे यूट्यूबर्स हैं जो खुद को वेजिटेरियन बताते हैं और स्टेज पे कम्पीट करते हैं, पर क्या ये सच है? क्या सच में वेजिटेरियन फूड इतना स्ट्रॉन्ग है या फिर सच्चाई कुछ और है जो आपसे छिपाई जाती है? तो इस वीडियो में हम एक जिम गोअर के आधार पे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेस रख के कंपैरिजन करेंगे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड को लेके। और कंपैरिजन में सारी चीजें बताई गई, देखी गई, अच्छी बुरी सब चीज साइंस के आधार पे होने वाली है। और अंत में बताऊंगा अगर आप वेजिटेरियन हो तो क्या करना है, कैसे करना है, नहीं हो तो किन चीजों को ध्यान देते हुए अपने गेन्स को बढ़ा सकते हो, आप अपने खुद के ट्रांसफॉर्मेशन को एक स्पीड अप दे सकते हो। तो बिना समय वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन होगा वो है इम्पैक्ट। कौन से फूड हमें वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो कितना ज्यादा इंपैक्ट दे रहे हैं हमें मसल बिल्ड करने में। सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि वेजिटेरियन फूड कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं होते। इसका अर्थ क्या होता है? प्रोटीन के 20 हिस्से हैं जो 9 हमारी शरीर नहीं बनाती और 11 हमारी शरीर ऑलरेडी बना रही है। तो इन 9 की पूर्ति करना हमें सप्लीमेंट्स या डाइट से मसल बिल्ड करने के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। अब कोई वेजिटेरियन फूड है ही नहीं जो इन सारे 9 के 9 को आपको दे पाए। पर नॉन वेजिटेरियन बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपके एसेंशियल अमीनोज की बॉडी रिक्वायरमेंट की पूर्ति करते हैं। वेजिटेरियन प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं, वो पनीर हो, सोयाबीन हो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमीनोज लैक कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सोयाबीन को उठा, उसमें क्रिटीन नहीं होगा, उसमें ल्यूसीन नहीं होगा। ज्यादातर वेजिटेरियन फूड सोर्सेस में वो अमीनोज होते ही नहीं है जो आपको मसल बिल्ड करने में मदद करते हैं। ऐसा नॉन वेजिटेरियन में बिल्कुल भी नहीं है। आप एग उठा लो, चिकन उठा लो, फिश उठा लो, सारे एसेंशियल अमीनोज इसमें हैं। आपको सुन के शायद शौक हो, कोई भी ऐसा वेजिटेरियन फूड आइटम नहीं है जहां पे क्रिटीन हो। अगर आप वेजिटेरियन है तो जो सबसे पहला सप्लीमेंट आपको लेना जरूरी हो जाता है वो है क्रिटीन मोनोहाइड्रेट, क्योंकि किसी भी वेजिटेरियन फूड आइटम में क्रिटीन होता ही नहीं है। बात करें पचता कितना है, शरीर में लगता कितना है। बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं कि भैया 50 ग्राम प्रोटीन हो गया, हमको 100 ग्राम सोया खा लिया। अरे पहले तो वो कमजोर है क्योंकि उसमें अमीनो है नहीं। दूसरी चीज उसकी बायोबिलिटी बड़ी कम है। बायोबिलिटी क्या होता है? बायोबिलिटी का अर्थ है कि हमने कुछ खाया और वो शरीर में एक्चुअली लगा कितना। और इसमें भी वेजिटेरियन फूड बहुत पीछे है, जिसमें सबसे ऊपर आता है एग। एग की बायोबिलिटी 91% है, जबकि आप सोयाबीन की बात करें तो तकरीबन 60% के आसपास होती है। ये जो 30% का फर्क है ना भाइयों, जमीन आसमान का फर्क दिखा देगा आपको बिल्ड करने में या फिर फिटनेस गोल को अचीव करने। तो मेरे भाइयों जो सेकंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन होने वाला है वो होने वाली है कॉस्ट, क्योंकि ये ज्यादातर मेरे भाइयों को अफेक्ट करती है। घर के बाहर जॉब कर रहा है, किसी का बजट नहीं है, और जिसका बजट है भी ना उसको भी कॉस्ट से फर्क पड़ना चाहिए। पैसा होने का अर्थ नहीं कि आप उसे उड़ाओ। चलिए वेजिटेरियन का चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, क्योंकि मैं सोयाबीन को नहीं काउंट करने वाला यहाँ पे। उसके अमीनोज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं कंपैरिजन ले सकूं इसका नॉन वेजिटेरियन फूड के सामने। दूसरी चीज उसमें एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है। खासकर मेरे भाई बहुत ज्यादा जो मुझे देख रहे हैं वो फैट लॉस रिलेटेड है या फैट लॉस जर्नी पे, तो उनके लिए मैं नहीं कहूंगा कि एक हाई अमाउंट पे रेगुलर बेसिस पे सोयाबीन को कंज्यूम कर। कंपैरिजन होने वाला है पनीर से और उसे करने वाले हम एग से। लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में 350 रुपये किलो। दैट मीन्स कि आपको अगर 100 ग्राम खरीदना है पनीर तो आपको 35 रुपया पे करना पड़ेगा। और पनीर के 100 ग्राम में आपको मिलेगा 19 से 20 ग्राम प्रोटीन। 19 से 20 ग्राम प्रोटीन को पूरा करने के लिए अगर हम एग को लेना तो सिर्फ 20 रुपए लगने वाले हैं। अगर ट्रे से लें तो 5 रुपए पर एग पड़ जाता है। उसे बॉईल करके कंज्यूम करें ना तो इजिली अगर आप यॉक भी ना खाएं तो भी 4 से 5 ग्राम अच्छे अमीनोज वाले प्रोटीन। एक जगह जहां पे आप 35 रुपए खर्च कर रहे हो 20 ग्राम प्रोटीन को पूरा करने में, जिसकी बायोबिलिटी भी एज कंपेयर टू एग्स ज्यादा नहीं है। दूसरी जगह वही 4 अंडे बॉईल खा रहे हो, सिर्फ 20 रुपए खर्च कर रहे हो। इजी टू कुक है, हर जगह अवेलेबल है, सिर्फ 20 रुपए में। तो कॉस्ट में भी देखें। और इसी चीज को आप किसी से भी कंपेयर, चिकन से भी कंपेयर कर सकते हैं। चिकन आपको तकरीबन बहुत मिलेगा, 160 रुपए 180 रुपए का मिल जाएगा आपको। चिकन 16 से 18 रुपए में पर 100 ग्राम 25 से 30 ग्राम प्रोटीन दे देगा। ये भी पनीर से जीत रहा है। तो कॉस्ट की जब कंपैरिजन करेंगे ना तो किसी भी हालत में वेजिटेरियन सोर्सेस आपको बीट नहीं कर पाएंगे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस को। हमारा आखिरी पॉइंट ऑफ कंपैरिजन होने वाला है वो होने वाला है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से क्या मतलब है मेरा? देखिए बहुत सारे मेरे भाई फैट लॉस जर्नी पे, कुछ मेरे भाई स्किनी टू मस्कुलर ग्रोथ कर रहे हैं, किन्हीं भाई को मेरे लीन रहना है, मस्कुलर दिखना है। अब इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन में ना आपके अमीनोज, आपकी कैलोरीज, आपकी टोटल डाइट इनटेक, न्यूट्रिशन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाए। और जिसमें सबसे बड़ा फर्क रहता है कैलोरीज। और हाई प्रोटीन चाहिए आपको लोअर कैलोरीज में,
अब कंपेयर करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट वेजिटेरियन फूड से, मेरे हिसाब से जो है पनीर या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें पनीर को मैं टॉप रैंक करता हूँ। अब अगर आपको वेजिटेरियन से पनीर से 20 ग्राम प्रोटीन को पूरा करना है तो आपके 100 ग्राम पनीर लग जाएंगे, जिसकी कैलोरीज हो गई मेरे भाइयों 350 से भी ऊपर। और ये रॉ मैं बता रहा हूँ, कुक करके नहीं बता रहा हूँ। पर अगर यही हम एग के साथ जाएँ या फिर चिकन के साथ जाएँ तो आप बहुत सरलता से 150 से 200 कैलोरीज के भीतर रह के आप 20 ग्राम प्रोटीन को इजीली हिट कर दोगे। और अमीनोज वायबिलिटी का फ़र्क तो जो है वो है, आप समझ। तो ये जो 150 से 200 ग्राम कैलोरीज का फ़र्क है ना मेरे भाइयों, ये आपको फैट लूज़ करने में बहुत मदद। जो अमीनोज है ना वो आपको मसल बिल्ड करके लीन दिखने में मदद करेगा। और ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ एक फूड इंटेक की, एक मील की। तो सोचिए अगर आपका डाइट प्लान 1800, 2000, 2200 कैलोरीज पे, तो कितना फ़र्क आ जाता है एक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। उसके साथ ही एक एडजस्टमेंट जो आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगी कि वो आपके सप्लीमेंट्स पे होने वाले खर्चों को रोक देगी। वो कैसे होगा? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और अगर आप चिकन वगैरह कंज्यूम करो, एग करो, तो इसमें क्रिटीन होता है। और अगर चिकन या एग आपके ओवरऑल डाइट में एक हैवी अमाउंट में है तो आपको क्रिटीन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो फुलफिल हो रहा है। साथ में ही BCAA का जो मैंने जिक्र किया था, ये तीनों अमीनोज आपके एग में ऑलरेडी मिल जाते हैं। तो अगर आपके डाइट में 6 से 8 अंडे हैं पर डे तो आपको BCAA की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहीं 2 से 3 हज़ार आपका बच गया। तो आप इजीली चाहो ना बड़े आराम से 150-200 ग्राम प्रोटीन को हिट कर सकते हो। और ये आपके एलिमिनेट करेगा वे प्रोटीन के खर्चे को, क्योंकि देखिए भैया मेरे हिसाब से खर्चा बड़ा ज़रूरी है। अगर आप 2000, 4000, 5000 रुपये महीना बचा रहे हो ना, तो मेरे लिए वो बहुत है, भले आप लोगों के लिए ना हो। जो एक बड़ी इशू आ जाती है नॉन वेजिटेरियंस की, खासकर वो लोग जो अभी स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज और या हॉस्टल्स में है, कि उन्हें बनाने का मौका नहीं मिलता, तो फिर उन्हें एग बॉयल से स्टिक करना पड़ता। पर अगर आप वेजिटेरियन रहो तो आपके घर वाले इजीली अलाउ कर देते, मेस वाले इजीली अलाउ कर देते और बनाना थोड़ा सरल हो जाता। तो यही एक चीज़ है जहाँ पे हमारे खासकर नॉर्थ इंडियन जो मेरे भाई बहन है ना, उनको एक सरलता मिलती है, खासकर वेजिटेरियन अगर वो रहें तो। पर अगर हम बात करें कि वेजिटेरियन स्ट्रॉन्ग है कि नॉन वेजिटेरियन स्ट्रॉन्ग है, तो अभी तक मेरे जितने भी पॉइंट्स थे ना, अगर आपको भरोसा है तो ऑब्वियस सी चीज़ है। एल्स आप किसी भी अच्छे आर्टिकल को रीड करो, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उन भाइयों पे भरोसा ना करो जो खुद इन्हेंस्ड हैं और खुद को बताएंगे कि 1500 कैलोरीज पे इतना लीन हो गए। 1500 कैलोरीज पे अगर सिर्फ पनीर को भी लेके चले ना, 400 से 500 ही ग्राम हम पनीर खा पाएंगे और स्टिल हमारा 100 ग्राम भी प्रोटीन नहीं हिट होगा। अब सोयाबीन आप खा के कौन मसल बना लेगा भाई? कोई नहीं बना पाएगा। वो अपने आप का एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वो भी एक सॉर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा है। अगर आप बताएंगे तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा। उनको सप्लीमेंट्स बेचना है, एडवर्टीजमेंट करना, अच्छी चीज़ है उनके लाइफ के लिए, मैं उन्हें जज नहीं कर रहा। पर आपकी जिम्मेदारी मेरी है, आप हमें देख रहे हो, अपना टाइम हमें दे रहे हो, तो मुझे बताना ये ज़रूरी है आपको। इतने सारे पॉइंट्स के बाद क्या इसका ये मतलब है कि हमें वेजिटेरियन छोड़ के नॉन वेजिटेरियन हो जाना चाहिए? अगर हम वेजिटेरियन हो तो क्या भैया मसल बिल्ड नहीं कर पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेरे भाइयों। देखिए आपके हाथ में जो है ना, उसको लेके चले और वहाँ से एडजस्टमेंट खुद की क्रिएट करें। अगर आप वेजिटेरियन है वेल एंड गुड, अगर आप एग कंज्यूम कर सकते हो तो सबसे बेस्ट। पर स्टिल अगर आपको सिर्फ वेजिटेरियन रहना है तो भी आप मसल बिल्ड कर सकते हो। पर 1-2 सप्लीमेंट्स है जैसे कि क्रिटीन, वो आपको बहुत असिस्ट करेगा। वे प्रोटीन जो लो कैलोरीज में अच्छे अमीनोज प्रोवाइड करते 20-25 ग्राम, वो आपको असिस्ट करेगा। तो थोड़ा सा बस खर्चा बढ़ जाएगा और आप कितने पेक्यूलियरली नज़र रख रहे हो अपने अमीनोज पे, ये बढ़ जाएगा। अगर आप ये 2-3 चीज़ें करो और अपने बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करो ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पर अगर हम बात करें कि कौन स्ट्रॉन्ग है, आपको तेज़ी से मसल बिल्ड करने में मदद करेगा, तो भैया वेजिटेरियन का कोई मैच नहीं है। कोई क्या बता रहा है आपको, उनसे साइंस पूछिए उसके बारे में। अगर आपको स्टिल उस पर समझ नहीं आ रहा तो आप आर्टिकल्स पढ़िए, आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि भैया हमें कौन क्या बेवकूफ़ बना रहा था और क्या रीज़न है कि उनकी बॉडी बन गई, मेरी नहीं बन पा रही। खुद से सिर्फ यही सवाल पूछिए, उनकी क्यों बन रही है, मेरी क्यों नहीं बन रही है? हम भी तो 2 साल, 3 साल, 4 साल से रगड़ रहे, क्यों नहीं बन रही? तो आपको वो झूठ दिखना चालू हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझिए। और आई रियली होप को आपको कुछ सीखने को मिला हो, और अगर सीखने को मिला हो तो लाइक करिएगा। एक लाइक आपके लिए कुछ नहीं है भाई, मेरे लिए बहुत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल।